खबर इंदौर से है। डेंगू का कहर जारी है। मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया पसार रहा है अपने पैर। 24 घंटे में 12 नए मरीज आए सामने। अब तक इंदौर में 417 डेंगू के मरीज, चिकनगुनिया के 20 केस एक्टिव, मलेरिया के 7 केस मिले हैं। तो डेंगू का कहर इंदौर में लगातार जारी है। मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। चिकनगुनिया पसार रहा है अपने पैर। 24 घंटे में 12 नए मरीज सामने आए। अब तक इंदौर में 417 डेंगू के मरीज आ चुके हैं। तो चिकनगुनिया के 20 केस एक्टिव, मलेरिया के 7 केस मिले हैं। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इंदौर से भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। भारत, डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार इंदौर में डेंगू बढ़ते ही जा रहा है। इसके साथ ही मलेरिया और चिकनगुनिया के भी मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और करीब यहाँ डेंगू के जो मरीज है, पॉजिटिव मरीज, वो 400 के पार पहुंच चुके हैं। क्या कुछ रोकथाम की व्यवस्थाएं है, क्या कुछ प्रयास है जो लोग कर रहे हैं और प्रशासन कर रही है? देखो, डेंगू को लेकर के बात की जाए तो 400 के पार डेंगू के मरीज मिले। हाल ही में अगर बात की जाए तो इस वर्ष 417 डेंगू के मरीज जो है वो सामने आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिकनगुनिया और मलेरिया की बात की जाए तो इसका भी कहीं ना कहीं असर जो है वो इंदौर में देखने को मिल रहा है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया अपने पैर पसार रहा है और इसको लेकर के हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार ये जागरूकता फैला रहा है कि डेंगू के बचाव कैसे किए जाए। डेंगू का जो लार्वा पलता है वो जो ठहरा हुआ पानी हो, चाहे वो जल भराव की स्थिति जहाँ पर बनती, वहाँ पर लार्वे का पनपना शुरू होता है और उसके बाद वो डेंगू के मरीज के रूप में सामने आता है और वो काफ़ी घातक होता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो इंदौर में अब तक एक मृत्यु हुई, लेकिन 20 चिकनगुनिया के केसेस और 7 केसेस मलेरिया के भी यहाँ पर मिले। पिछले अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों में 12 मरीज जो है वो सामने आए हैं। इसको लेकर के सबसे महत्वपूर्ण जो है, हम भी आम लोगों को अपने चैनल के माध्यम से हिदायत देंगे कि जो घर में साफ सफाई है, जल भराव की स्थिति ना बने। खासतौर पर जो छतों पर गमलों में पानी भर जाता है या फिर अन्य जगहों पर पानी भर जाता है, ऐसे में डेंगू का लार्वा पनपता है। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू अपने पैर जो है वो पसार रहा है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग किस कड़ाई से ये सख्त जो है डेंगू की जागरूकता को लेकर के कदम उठाएगा। नगर निगम के साथ मिलकर फॉग मशीन का छिड़काव, जो जल भराव जैसी स्थिति जो निचली बस्तियां हैं वहां पर किया जाएगा। तो तमाम चीज डेंगू को लेकर के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन डेंगू का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल भारत। साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की ओर से, क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं है, जो कि लगातार मरीजों का आंकड़ा तो बढ़ते ही जा रहा है? देखिए, पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से सर्चिंग अभियान चलाया था। जहां जहां ड्रोन कैमरों के माध्यम से घरों की छतों को चेक किया गया था, लोगों को जागरूक किया गया था। कई एनजीओज और नगर निगम की मदद भी ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू का जो असर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि हाल ही में लगातार बारिश का दौर जारी था। अभी कुछ समय से जो बारिश है वो थमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद डेंगू का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर पर वो जो नाले और गंदा पानी जहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा होता है या जल भराव की स्थिति जहाँ पर बनती है, वहाँ पर डेंगू का लार्वा पलता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो जागरूकता अभियान कह लें या फिर जो व्यवस्थाएं कह लें, वो कागजी कार्रवाई पर नजर आ रही है, लेकिन उसका असर जो है वो दिख नहीं रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब डेंगू के रोकथाम के मरीजों के लिए क्या कुछ प्रयास जो है वो किए जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो ये एक लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जनता तो लापरवाही कर ही रही है, जिससे बीमारी का शिकार बन रही है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को भी थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, जिससे कि आंकड़ा जो है मरीजों का वो गिरते जाए। हमारे साथ बने रहिए भारत, आगे भी चर्चा करेंगे।